तो अब कॉकरोच का सो कॉल्ड बेसफुल प्रदर्शन अब खत्म हो गया हो तो कुछ काम की बात कर लेते हैं। देखिए 20 जुलाई से मानसून का सत्र शुरू होता है और 20 जुलाई को ये लोग संसद का घेराव करने का प्लान बनाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस मानसून सत्र में सरकार एक कानून का संशोधन करने जा रही है जिसका नाम है FCRA 2.0 अमेंडमेंट बिल 2026। वैसे यह कानून 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के समय में ही बन चुका था और इस कानून के तहत अगर एनजीओ विदेशी फंड का इस्तेमाल देश की सुरक्षा, अखंडता या फिर सामाजिक स्वार्थ के खिलाफ करता हुआ पाया जाता है तो उसका FCRA का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। लेकिन अब तक एक बड़ी कमी यह थी कि लाइसेंस रद्द होने के बाद उस एनजीओ की विदेशी फंडिंग से खरीदी गई संपत्ति और बचे हुए पैसों का क्या हुआ, इस बारे में कानून में नहीं लिखा गया था। अब सरकार है वो अब नया संशोधन ला रही है, उसमें इस व्यवस्था और औसतन बनाया गया है। इसके तहत सभी एनजीओ अब सरकार को अपना हिसाब किताब सरकार द्वारा निर्धारित बैंक और पोर्टल पर देना होगा। साथ में जांच में किसी एनजीओ या विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी पाई जाती है और उसका लाइसेंस अगर रद्द कर दिया जाता है तो उस पैसे से खरीदी हुई जमीन या गाड़ी या फिर घर सभी पर सरकार कब्जा कर सकती है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत हमारे विपक्ष के नेताओं और उनसे जुड़े हुए सभी लिबरल गैंग को भी हो रही है। और अब सीजेपी प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक और इस दंगे में क्या संबंध है, इस क्रोनोलॉजी को आप समझिए। सोनम वांगचुक के एनजीओ का नाम है द स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। अब साल 2007 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब उन पर विदेशी फंड का दुरुपयोग, चाइना और राष्ट्र विरोधी आंदोलनों की भागीदारी के साथ ये भी आरोप लगाया गया था कि सोनम वांगचुक देश के लिए खतरा है। और फिर साल 2025 में मोदी सरकार ने भी उनका SEC MOL का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया था। अब आप समझ सकते हैं कि जो बंदा धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाता है वो आज उनके खिलाफ क्यों खड़ा हुआ है। अब सीजेपी प्रोटेस्ट पर इन दो लोगों को देखिए, इनका नाम है बिरड़ा कराट और एक है MA बेबी जो एक वरिष्ठ नेता है और यह सीजेपी प्रोटेस्ट में आने से पहले दिल्ली के दूतावास में जाकर चीन के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करके आते हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि स्टूडेंट मार्च 20 जुलाई को ही क्यों? तो आपको भी पता है कि इस तरह का प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक नहीं होता है। प्रोटेस्ट की आड़ में असामाजिक युवक हरकतें कर इस तरह की हरकतें करते हैं या फिर असामाजिक लोगों को घुसाकर विद्रोह की स्थिति बनाई जाती है जिसके कारण सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज मजबूरन करना पड़ता है। अब कहने के लिए इन लोगों ने नीट परीक्षा में हुए पेपर लीक के लिए प्रोटेस्ट किया था लेकिन उनका मकसद 20 तारीख को दंगा करवाकर लाठीचार्ज करवाना ही था ताकि मानसून सेशन में सारे विपक्षी नेता संसद में या जोर जोर से टेबल तोड़ सकें कि देखो मोदी सरकार ने कैसे स्टूडेंटों पर लाठीचार्ज करवाया और इस तरह से स्टूडेंट के नाम पर विक्टिम कार्ड खेलकर सीधे संसद में बायकॉट कर सकें ताकि ना ही संसद FCRA बिल पर कोई चर्चा हो और ना ही उस बिल में कोई संशोधन हो। और यह पैटर्न उतना नया भी नहीं है कि आप लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आएगा। CO लॉक के समय, शाहीन बाग और फॉरवर्ड बिल के समय किसान आंदोलन में भी सेम यही पैटर्न आ चुके हैं। इसीलिए आप आंखें खोलिए क्योंकि राजनीति एक ऐसी पिक्चर है जो पर्दे पर कुछ और दिखाई जाती है लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।